कृपा करके बात न करें महोदय। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफला सुंदरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यह स्वानुभावमखिलश्रुतिचारम् अध्यात्मतीत मतितीर्षताम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं यापयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। गंगातरंग रमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवान् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भगविश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः अन्याश्च
हस्तचरणश्रवणत्वगादी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मेरे तो आधार राधा माधव
माधव के चरणारविंद। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। बाबा श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कूर्मय मनीष मुनिमत्स्यवाराह रूप भगवान श्री कृष्णचंद्र के अति अनुग्रह एवं श्री बालाजी महाराज की सत्प्रेरणा के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में उपस्थित समस्त आचार्य चरण, वात्सल्यमयी करुणामयी माताओं, समस्त भगवत प्रेमी सज्जन, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकाल प्रेम कर लो राम से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। प्रेम कर लो श्याम से। राम कृष्ण आनंद घन है, इनकी अपार लीलाएं। लयनम लाती थी लीला, जिसमें जीव लीन होता है परमात्मा की कथा सुन के। और भगवान की कथा में भगवान क्या क्या किए हैं कि भगवान का हर कर्म, भगवान की हर क्रिया लीला, जीव जो करता है वो कर्म है। हम आप जो भी करते हैं वो कर्म है। भगवान जो कुछ करते हैं वो कर्म नहीं, वो लीला है। इसलिए भगवान लीला पुरुषोत्तम है और लीला पुरुषोत्तम की कथा सुनने के लिए आप बैठे हैं। मन से भगवान के श्री चरणारविंदों का ध्यान करते हुए आप सबके प्रति हार्दिक मंगलमय दृष्टि। आदरणीय श्रोता समुदाय, कल के प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे कि प्रहलाद के ऊपर संकट आया। हमारे व्याकरण शास्त्र में रलयो रभेदा, र और ल में कोई भेद नहीं। संस्कृत में प्रहलाद है और उसको विद्वज्जन या संज्ञा परक जो बात है वो प्रहलाद है। इसलिए प्रहलाद कहिए अथवा प्रहलाद कहिए, बात एक है। मूल संस्कृत में प्रहलाद है, प्रहलाद उवाच। ऐसे भक्त प्रहलाद है कि हर परिस्थिति प्रतिकूल है, भक्ति करने की कोई परिस्थिति नहीं थी, फिर भी भगवान की भक्ति में लगे रहे। फलतः भगवान को
खंभे को ही अपना बाप बनाना पड़ा। खंभे से प्रकट हुए तो जब भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का सीना विदीर्ण किया, बड़ी सहजता सरलता से, जैसे कोई चटाई सीने वाला सीक अलग करे, एक भाग से दो भाग करे, वैसे भगवान ने हिरण्यकशिपु अर्थात भोग वृत्ति लोभ का जो प्रतीक है, उसका सीना उन्होंने विदीर्ण किया। सिया राम। तो बाल कृष्ण लाल। देखिए, जब ट्रेन चलती है और वैकुंठ हो जाता है तो ट्रेन रुकती है। तो आप यदि किसी भी कोने में कुछ भी बात करेंगे, श्रोता समुदाय, कहीं कुछ भी बात करेंगे तो फिर दिमाग में वैकुंठ हो जाता है, कथा यात्रा बाधित होती है। और बैठ रहा है श्रीमान, आपको बात करना हो तो बाहर जाकर बात करना, कथा पंडाल के बाहर बात करिए, उनको चुप कराइए। मैं ये सब नहीं क्षमा करता भाई। कथा कहीं से आ रही है, तारतम्यता, बात करेंगे तो बात बाहर करिए, ये बात करने का जगह नहीं। क्या कर रहे थे? भगवान ने प्रहलाद को बचाने के लिए खंबे को ही अपना बाप बनाया। खंभ से प्रकट हुए और ये सिद्ध किया कि भगवान सर्वत्र है और सर्वदा नित्य है, निरंतर है, उनकी सत्ता है। आदरणीय श्रोताओं, हिरण्यकशिपु का सीना विदीर्ण किया, हिरण्यकशिपु का वध हुआ, भोग वृत्ति लोभ राक्षस का वध हुआ। क्रोध शांत नहीं होता। पारा ऐसा है भगवान नारायण का कि लग रहा है कि वो क्या कर देंगे। सबने अलग अलग स्तुति की है। वर्णन आया है कि ब्रह्मा ने स्तुति की, रुद्र ने स्तुति की, इंद्र ने स्तुति की, ऋषियों ने स्तुति की, पितरों ने की, और सब अलग अलग छंद में किए। सिद्धों ने की, विद्याधरों ने की, नागों ने की, मनु ने की। भागवत स्तुति का संग्रह है। भागवत में स्तोत्र अधिक है, स्तुतियां हैं, और भक्तों के द्वारा, इसलिए ही भागवत का नाम भक्ता पुराण, भागवत पुराण। प्रजापतियों ने स्तुति की, गंधर्वों ने की। एक श्लोक सुनिए, बड़ा आनंद आएगा। प्रजेशा वयं ते, प्रजा के मालिक भगवान, प्रजापतियों के मालिक प्रभु। प्रजापतियों को बनाया भगवान, प्रजापति कह रहे हैं। प्रजापति बहुवचन, अनेक प्रजा। प्रजेशा वयं ते परेशाधिश्रेष्ठा, प्रजेशा वयं।
ते परेशा भी श्रेष्ठा नयेन प्रजा वै सृजामो निषेधा प्रजेशा वयं ते परेशा श्रेष्ठा। प्रजापतियों ने क्या कहा? हे परमेश्वर, आपने हमें प्रजापति बनाया, हम प्रजापति होते नहीं, आपने ही बनाया था। परंतु इससे नयेन प्रजा वै सृजामो निषेधा, परंतु इसके रोक देने से बहुत अच्छा बताइए। आपने इसकी छाती फाड़ डाली और एक जमीन पर सर्वदा के लिए सो गया। कौन? हिरण्यकशिपु। प्रभु, आप सत्व मूर्ति है, सत्व को धारण करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात अंतिम चरण में कहा। संसार के कल्याण कहते मंगल के लिए जगन मंगलम सत्वमूर्ते जगत का, संसार का मंगल करना। इसलिए भक्ति सांडिल्य सूत्र अन्य जगह एक बात आई कि अवतारो ही मुख्य तस्य कारुण्यम। भगवान का अवतार संतों के प्रति, भक्तों के प्रति करुणा है, कृपा है। गंधर्वों ने स्तुति की, वयम विभूते नटनाट्य गायका। अलग अलग चारण ने, यक्षों ने, किम पुरुष ने, वैतालिक ने, किन्नर ने, विष्णु पार्षद ने। लेकिन प्रभु तो भगत के बस वाले हैं ना। सोई कृपाल। आहा, 9वें स्कंद में बात आएगी कि हम भक्त पराधीन वाले। मानव कहे कि मैं बड़ा, तो धरती पर तू क्यों खड़ा? उड़ने लगू आकाश में। वैसे मानव कहे कि मैं बड़ा, तो धरती पर तू क्यों खड़ा?
किसी महात्मा ने कहा, और धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष के फन पर क्यों बड़ी? शेष कहे कि मैं बड़ा तो शिव जी के गले में क्यों पड़ा? शिव जी कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश में जाके क्यों बसा? कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के बल से क्यों खलबला? और रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली के कांख में क्यों डरा? और बाली कहे कि मैं बड़ा तो राम के बाण से क्यों मरा? राम कहे मैं बड़ा तो भक्तों के हृदय में क्यों बसा? भक्ति सूत्रोपनत भक्त सूत्र में उपनत भगवान हो जाते हैं। हृदय बसव सुरूप वाली स्थिति। राम लखन सीता हृदय बसव, वो बांध देता है भक्त भगवान को हृदय में, और भगवान बंध जाते हैं। सो परवश है वो, भक्तों के अधीन है। प्रहलाद ने स्तुति की, अच्छा अधीन है तो प्रहलाद उवाच ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्वैकतान। स्तुति कहां से प्रारंभ हुई? ब्रह्मा से। ब्रह्मा आदय, आदि आदि आदय, ब्रह्माया ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहैः। प्रहलाद कहते हैं भगवान ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध गंधर्व पुरुषों ने सत्व गुण से स्तुति की। और कैसी स्तुति की? धारा प्रवाह स्तुति की, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं थी। जिनकी बुद्धि निरंतर सत्व गुण में स्थित रहती है, उन्होंने आपकी धारा प्रवाह स्तुति की है। फिर भी धारा प्रवाह स्तुति करने के बाद भी वचसाम प्रवाही ही, वाणी के प्रवाह में धारा प्रकार में स्तुति करने के बाद भी प्रभु अपने विविध गुणों से अभी तक आपको वह संतुष्ट नहीं कर पाए। नाराधितुम कुरुगणै रघुना पिप्रुः किम तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। उग्र जाते हैं, फिर मैं घोर असुर कुल में उत्पन्न, प्रभु आपको कैसे संतुष्ट कर सकता? शरणागत भक्त भगवान की आंखों के तारे होते हैं। भगवान की आंखें कैसी हैं? एक नौका के समान है। नौका का काम क्या है? नौका का काम है पार कराना। जिस प्रकार एक नौका नदी पार कर करा देती है, ठीक उसी प्रकार भगवान की आंखों में जो बैठता है, प्रभु उसको पार करा। मोहन नैना आपके नौका के आकार, आहो जो जन इसमें बच गयो
भरी तेरी आंखें जिधरी गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधरी गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधरी गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधरी गई। नैनों की कटारी वारी वारी पलकों अखियाँ से डरी गई, नैनों की कटारी वारी वारी अखियाँ
आपके नौका के आकार जो जन इसमें बस गयो सो भव हो गयो पार। भगवान ने अपने नयनों में तो बसाया ही, प्रहलाद को अपने हृदय में भी बिठाया, अपने गोदी में बिठाया और जीव से चाट रहे हैं। मानो भगवान यह एहसास करा रहे हैं कि ये तेरा कोमल शरीर। और भाव भी है, विष्णु पुराण में एक श्लोक है जिसका भाव है कि भगवान प्रहलाद से हाथ जोड़ के कहते हैं, बेटा ये तेरा कोमल शरीर और हिरण्यकशिपु की दारुण यातना है, मुझे आने में यदि विलंब हो गया हो क्षमा। भगत के बस में है भगवान। नृसिंह भगवान कहते हैं, बेटा प्रहलाद नैकांतिनों में मई जात आशीष आशीष आशा सते मुद्रच ये भवत विधा अथापि मनवंतरमेतदत्र दैत्येश्वराणाम अनुरूक्ष। तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी इस लोक और परलोक में, यह लोक हो अथवा परलोक हो, किसी वस्तु की कोई कामना नहीं करते, फिर भी अधिक नहीं, केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इस लोक में दैत्याधिपति के समस्त भोग स्वीकार कर। प्रहलाद जी को राज्य दिया, राज्याभिषेक भया। बड़ा विस्तार हर कथा होगा, वक्ता की कुछ व्यवस्थाएं होती। आदरणीय श्रोता समुदाय, प्रहलाद कहते हैं, हे प्रभु आप वर देने वालों के स्वामी। प्रहलाद उवाच वरं वरयेतत्ते वरदेशान् महेश्वर यद निन्दत्पिता मे त्वामविद्वांस्ते जयेश्वर। मेरे पिता ने आपकी जो ईश्वरीय तेज है उस तेज को जान। एक बात है, प्रहलाद कहते हैं कि मेरे पिता ने अपने भाई का शत्रु मान करके कि मेरे भाई का वध किया, ये मान करके आपके साथ विरोध किया। प्रभु आपका बड़ा अपमान। दीनबंधो, यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही उनका कल्याण हो गया, तथापि आप उनके अवगुणों को इस शरीर के माध्यम हुआ है। भगवान कहते हैं, प्रहलाद तेरे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म ले उसकी एक पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ी करता है। त्रिसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सह तेन गा। तुम्हारे पिता तो स्वयं पवित्र होकर के तर गए, इसकी तो बात ही क्या है। 21 पीढ़ी के पितर तर जाते हैं, यही भगवान की भक्त वत्सलता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म का निरूपण है।
आप ऐसे समझिए, समास पद्धति से वशिष्ठ दर्शन की बात से सोची अभी प्रजो वेद विहीना, सोची अभी प्रजो वेद विहीना, सोची प्रजो वेद विहीना, सोची वेद विहीना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो जो ब्राह्मण है, जो विप्र है, मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक रुदन कराने वाली और एक अफसोस कराने वाली। मृत्यु रुदन कराने वाली श्रेष्ठ होती है। लोग रोए कि अभी इनकी आवश्यकता थी, चले गए। अफसोस करे, आया कुछ नहीं किया, चला गया। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, अच्छा कर्म ब्राह्मण के, यदि नहीं है उसकी मृत्यु सोचने दो। सोची अभी प्रजो वेद विहीना, सोची अभी प्रजो वेद विहीना, कठिन जो धर्म विषय लावलेना, कठिन विषय अवलीना। क्षत्रिय यदि प्रजा को प्राण के समान प्रिय न माने तो उसकी मृत्यु सोचने योग्य है। जो नीति न जाने, प्रजा को प्राण के समान प्रिय न माने, और वैश्य का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म प्रजा रक्षण। और धीमा बजाइए साहब, और मधुरता क्षत्रिय वह है जो प्रजा पालन करे, रक्षण करे, और यदि प्रजा को प्राण के समान प्रिय न माने उसकी मृत्यु सोचने योग्य। वैश्य का व्यापक अर्थ यातायात करे, गो सेवा करे, धन कमाए, अतिथि को कल्याणकारी माने, अतिथि का आदर करे। वैश्य को कृपण नहीं होना चाहिए। वैश्य ही तो धर्म कार्य करने में लगेगी। धन कमाते हैं वे, फिर तीर्थों में जाए, अच्छा कार्य करे, संतों को निभाए, भला करे, सबका कल्याण करे। सोची वैश्य कृपण धनवान, सोची कृपण धनवानो। धनवान है, कृपण है, ऐसा यदि वैश्य है तो उसकी मृत्यु सोचने योग्य। और विप्र अवमानना करने वाले शूद्र की मृत्यु सोचने योग्य। विप्र अवमानना ठीक बात है, नहीं साहब। और स्त्री हो यदि वंचक नारी है तो उसकी मृत्यु सोचने। भावनगर की बात है, सच्ची घटना है। एक गरीब परिवार था, राजा का राज दरबार सजा था, बाहर बेर का पेड़ था,
एक गरीब कुछ खाया पिया नहीं था, 4 दिन से उसका परिवार भूखा था। निकला, पत्थर उठाया, बेर के पेड़ पर दे मारा, बेर गिरे खाए, फिर पत्थर मारा, कुछ बेर गिरे खाए। 4 दीवारी बाउंड्री के भीतर राजा की सायंकाल के समय सभा चल रही थी। एक पत्थर शाखा को लगा रही छटका और जाके राजा के माथे पर लगा। मंत्री ने शोर किया, पकड़ो, जाओ, कौन है? तो दंडित करना चाहिए, मेरे राजा को मार। प्राथमिक उपचार हुआ, माथा फूटा, ले आया, कहा राजा साहब को पत्थर क्यों मारा? राजा साहब के सामने पेश किया गया। कहा महाराज, मेरा परिवार 4 दिनों से भूखा, कुछ था नहीं, मैं समझा नहीं, बेर खाया, फिर मारा, सोचा परिवार को ले जाऊंगा, लेकिन आपको लग गया, क्षमा कर। राजा ने कहा 2 साल तक चले, इतना अन्न जल की व्यवस्था किया जाए, इसको धन दिया जाए, 2 साल तक कोई दिक्कत इसे ना हो। मंत्री ने कहा, अरे ये क्या हुआ? इसने आपको पत्थर मारा, इसने आपको पत्थर मारा। आप कहते हैं कि वर्षों चले इतना अन्न दिया जा, कोषागार से धन दिया जा, ये क्या बात है? बताया, देखो, वृक्ष को पत्थर मारा है, वृक्ष ने फल दिया, मैं इस राज्य का राजा हूं, मेरे राज्य में कोई भूखा है? सोचिए नृपति जो नीति नहीं जाना, सोचिए नृपति जो नीति नहीं जाना, नीति नहीं जाना, नीति नहीं जाना, जिन्हीं न प्रजा स्त्री धर्म कथा आगे बढ़ती रही। ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ आश्रमों के नियम की चर्चा है। इस स्कंद में गृहस्थ संबंधी सदाचार की चर्चा है। ब्राह्मण के का गुणगान इसमें है। मैंने ब्राह्मण की प्रधानता मानी है। तस्मात् ब्राह्मण देवेषु, सबको जो है सो है, लेकिन ब्राह्मण देव है, पृथ्वी का देव है। वो एक गैया मैया है, एक ब्राह्मण। प्रत्यक्ष चंदन टीका लगा के खूब चौचक पूजा करे। इससे क्या है कि भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। मर्त्य किसु यथार्हता तस्मात् ब्राह्मण देवेषु, ब्राह्मण और देवों में श्रद्धा रखे। ब्राह्मण अपने आप नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मोक्ष धर्म का निरूपण किया। आप इतना समझे एक शब्द में, मुक्तिम ददाति मुकुंदः, मुक्ति देने वाले मुकुंद भगवान का स्मरण करें, कल्याण होगा। मन करो क्या वर्णन।
तदनंतर भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं राजन। श्री सुख उवाच आसीद गिरिवरो राजन आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विस्तृतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुत्सृतः। हे राजन, क्षीर सागर में एक त्रिकूट नामक प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ एवं सुंदर वन प्रसिद्ध है, सुंदर है और श्रेष्ठ है। 10,000 योजन वह ऊंचा था पर्वत। लंबाई चौड़ाई इसकी इतनी ही थी। बड़ा इसका विस्तार था। लताएं, वृक्ष, बड़ा रमणीय। और उस पर्वत की तलहटी में अपने नाना रण्य पशुभ्रात कहते कि जो जंगली जानवर है, उस जंगली जानवर के झुंड को, अर्थात जंगली जानवर के झुंड से वो सुशोभित है। अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, अनेक प्रकार के फूल है। सर्वतोलंकृतम दिव्यैहि, दिव्य वृक्ष बड़े शोभायमान है, अलंकृत है। चर्चा लोग कहते हैं कि गुलाब की चर्चा पुराण में नहीं है। एक जगह अभी 2-3 दिन पहले किसी मनीषी से चर्चा हुई। यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण के 10 श्लोक से लेकर के 8वें स्कंद के दूसरे अध्याय 10 श्लोक से लेकर 14 श्लोक के भीतर जो वर्णन है उसमें गुलाब की भी चर्चा आई है। पयाल, कटहल, आमला, सुपारी, नारियल ये सब है। अर्जुन, रीठा, गूदर, पाकड़, बरगद, पलाश, चंदन बड़ा सजा हुआ है। पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथिनियों के साथ गजेंद्र निवास करता था। सुंदर सरोवर भी है वहां। हमको सुविधाओं का उपभोग दोनों करना चाहिए, लेकिन दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सरोवर में स्नान कर सकते हैं, सरोवर का जल पी सकते हैं, इस सरोवर को गंदा करने का अधिकार नहीं, नदियों को गंदा करने का अधिकार नहीं हमारा। यह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार गजेंद्र निवास करता था। गजेंद्र बुझता सब ना हाथी, सो हाथी ये सरोवर में दैव संयोग से प्रवेश किया और उसमें हिलोरे मारने लगा। उसमें एक ग्राह रहता था। ग्राह ने गजेंद्र का, गजराज का पांव पकड़ लिया। जल के जो जीव हैं उनकी शक्ति जल में अधिक हुआ करती है। जो स्थल के जीव है उनकी शक्ति स्थल में हुआ करती है। स्थलीय व्यक्ति, स्थल पर रहने वाला व्यक्ति जल में शक्तिहीन हो जाता है। उसकी उतनी शक्ति नहीं काम करती जितना जलीय जीव की शक्ति जल में काम करती। खींचने लगा ग्राह
और गजराज अपनी तरफ खींचे, गजेंद्र अपनी तरफ खींचे, जय जय ग्राह अपनी तरफ, गजेंद्र अपनी तरफ। इत्थम गजेंद्र सयदाप संकटम प्राणस्य देहि विवशो यदृच्छया। देहाभिमानी गजेंद्र है, गजेंद्र का प्राण संकट में पड़ गया। प्राणस्य देहि विवशो यदृच्छया। ये अपने को छुड़ाने में असमर्थ होने लगा, असमर्थ हो। परिवार वालों को बुलाया, थोड़ा वॉल्यूम धीमा करिए, आप नहीं का वॉल्यूम। बुलाया परिवार वालों। अच्छा, आप नाव में बैठे हैं, तो नाव में यदि बैठे हैं और डूबने लगेंगे तो सबसे पूरा परिवार आपका बैठा है, तो सबसे छोटे बच्चे को आप पाले निकालना चाहेंगे, और नहीं निकाल पाएगा तो आप तय करके निकालना चाहेंगे। प्राण सबको प्रिय है और प्राण संकट में है, जाए तो जाए कहाँ। गजेंद्र ने कहा ये तो विधाता के द्वारा दी गई फांसी है, क्या करूं। परिवार वालों को बुलाया, परिवार वाले सूर में सूर लगा करके गजेंद्र को बचाना चाहा, गजराज को बचाना चाहा, लेकिन बचाना। दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। भारी भीड़ पड़ी अंबर में, जाना तुझे अकेला है। दुख से मत घबराना पंछी, दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। भारी भीड़ पड़ी अंबर में, जाना तुझे अकेला है। भारी भीड़ पड़ी अंबर में, जाना तुझे अकेला है। इत्थं गजेन्द्रः सयदाप संकटम् प्राणस्य देहि विवशो यदृच्छया। अपारयन्नात्मविमोक्षणे चिरं दद्यामि मां बुद्धिमता व्यपद्यत। बहुत देर तक छुटकार का उपाय करता रहा, अंत में इस निश्चय पर वो पहुंचा, क्या ये फांसी ही है। वैराग्य। दुख से मत घबराना पंछी, मिला है भारी भीड़ पड़ी अंबर में, जाना तुझे अकेला है, जाना तुझे अकेला है, जाना तुझे अकेला। इसको वैराग्य हुआ का काल बड़ा बली है, समय बलवान है, समय ही बलवान। भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं, राजन इसने पूर्व जन्म का स्मरण किया, पूर्व जन्म में बड़ा धर्मात्मा था, पूर्व जन्म की स्मृति हो आई और मन को निश्चित किया, हृदय को एकाग्र किया मन के साथ। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदय जजाप परमं जाप्यं
प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम् अपनी बुद्धि से निर्णय किया, निश्चय किया गजेंद्र अपने मन और हृदय को एकाग्र किया। मन हृदय में अवस्थित करके एकाग्र किया। पूर्व जन्म में जो सीखे गए स्तोत्र है, जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। गजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यते तच्चिदात्मकं पुरुषाय दिव्याय परेशाय धीमहि। जो जगत के मूल कारण हैं और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है, समस्त जगत के जो स्वामी, यत एतच्चिदात्मकम्, इस संसार में यदि चेतना का विस्तार हुआ है तो चेतना का विस्तार करने वाले परमात्मा है। गजेंद्र कहते हैं मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं, झुका। बड़ा विस्तार है, ये गीत मुझे बड़ा प्रिय है, बड़ा अच्छा है। यद्यपि भरत शर्मा का है लेकिन गाने का मन है। मस्त प्रार्थना करी, भगवान ने कल्याण किया। इस भाव को लेखक ने दिया। काहे चितवा से हमरा के उतार दी हला, काहे चितवा से हमरा के उतार दी हला।
आवत रहे आ बचाई हरि जी हरावत रहे सिद्धो मेरा गज के डुबावत रहे आप बचाई हरि हरि हरावत रहे कितने भगतन के भाव से उतार दी हला कितने भगतन के भाव से उतारी हला काहे चितवा से हमरा के उतार दी हला आगे चितवा से हमरा के उतारी हला अलग अलग महात्माओं ने सब अपने अनुसार गाए हर गीत बंदी से और श्लोक से घटता भी है। ब्रज के रसिया महात्मा ने दिखाया, वो जब उसको ब्रज की रसिया को मैंने पढ़ा तो रसिया भागवत जी के श्लोक का पूरा वो अनुवाद ही है ब्रजभाषा में। सब महात्माओं का, भक्तों का, कलाकारों का, गायकों का भाव है, सबको प्रणाम है। गजेंद्र भगवान की स्तुति किया हल्का है। जरा श्लोक सुनिए, कहता है गजेंद्र, नमो नमस्ते अखिल कारणाय। प्रभु आपको प्रणाम है, नमो नमः। क्यों प्रणाम है? आप कारण तो है। अच्छा, कारण का भी कारण होता है, कोई कार्य का कारण होता है, कारण का भी कारण होता है, तो आप कारण के कारण हैं। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय भूत कारणाय सर्वागमाम्ना यमहार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय नमो पवर्गाय परायणाय। नदी झरने सबके आश्रय भूत भगवान, सबके कारण है, सबके संरक्षक। अपवर्ग परायणाय नमो नमः। अखिल कारण कारणाय नमो नमः। निष्कारणाय अद्भुत कारणाय नमः। सबके कारण अनेक प्रकार से स्तुति की। 35 श्लोक में गजेंद्र मोक्ष है। गजेंद्र कहता है, नारायण जगत गुरु हे भगवान आपको प्रणाम है। भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है। अब एक बार गरुड़ को छोड़ करके कूद पड़े और शीघ्रता से सरोवर से गजेंद्राह को मारा और गजेंद्र को बाहर निकाला। कहते हुहू नाम का श्रेष्ठ गंधर्व था, देवल की शाप से यह मुक्त हुआ। ग्राह गजेंद्रो भगवत स्पर्शात् विमुक्तो
ज्ञान बंधना विमुक्त अज्ञान बंधना, यह ज्ञान के बंधन से मुक्त हुआ। गजेंद्र भगवान का स्पर्श पाते यह भगवत रूप को प्राप्त हो गया। यह पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांडवंशी राजा था। इसका नाम था इंद्रद्युम्न। भगवान का ये श्रेष्ठ उपासक था, अत्यंत यशस्वी था। ये मलय पर्वत पर राजपाट छोड़ करके रहने लगा। चूंकि इंद्रद्युम्न बड़े तपस्वी, दैव संयोग से शिष्य मंडली के साथ अगस्त्य मुनि गए। इसने सम्मान नहीं किया, वैसे खड़ा रहा। कहा जाओ हाथी की तरह से तू मचल रहा है, हाथी हो जा। वो शरणागत हुआ और भगवान ने कृपा करी। कहा महात्मा ने कृपा करी, कहा भगवान के स्पर्श से मुक्त हो जाओगे। संतों का साथ भी कल्याणकारी, सो भगवान के स्पर्श से वह मुक्त हुआ। आदरणीय श्रोताओं, पूज्य पाद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी ने एक भाव बताया कि यदि भगवान का चरण पकड़ोगे तो थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन भगवान का जो चरण पकड़ा है उसका यदि चरण पकड़ दिया तो कल्याण हो जाएगा। गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की, भगवान को पुकारा और गजेंद्र का पांव पकड़ रखा था किसने? ग्राह ने, इसलिए मुक्ति ग्राह की हुई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः।